तो दोस्तों अभी फिलहाल 4 मेन बोर्ड आईपीओ ओपन हुआ है एंड ये चारों का चारों मेन बोर्ड आईपीओ इन्वेस्टर्स को बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन में डाल के रखा हुआ है कि इन्वेस्टर्स को इन आईपीओ में से किस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए ताकि उनको अलॉटमेंट प्लस अच्छा लिस्टिंग गेंस भी मिल सके। तो अगर सेम कंफ्यूजन दोस्तों आपके मन में भी है तो ये वीडियो जो है वो बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में इन चारों आईपीओ को हम डिटेल में कंपेयर करने वाले हैं एंड देखने वाले हैं कि किसका फ्यूचर आउटलुक अच्छा है, किसमें अलॉटमेंट का ज़्यादा चांस है एंड किसमें लिस्टिंग ज़्यादा मिल सकता है। इन सारे बातों को देखते हुए लास्ट में हम लोग ये भी बात करेंगे कि किस आईपीओ में हमें अप्लाई करनी चाहिए एंड किस आईपीओ को हमें अवॉइड करनी चाहिए। तो आप दोस्तों बस इस वीडियो के अंत तक बने रहे ताकि इन चारों आईपीओ में से आपको किस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए उसका एक बेटर व्यू मिल सके। तो चलिए बिना आपका समय गंवाए सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले इन चारों आईपीओ के एक बार डेट के बारे में हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। तो एजिस वोबाक एंड सोलॉस का आईपीओ जो है वो 26 से 28 मई के बीच में ओपन हुआ है एंड कल इन दोनों आईपीओ में अप्लाई करने का आखिरी दिन है। वहीं प्रोस्ट्रम आईपीओ में अप्लाई करने का कल दूसरा दिन है एंड स्कोडा ट्यूस में अप्लाई करने का कल पहला दिन है। यानी ये कल दोनों आईपीओ बंद हो जाएगा दोस्तों एंड ये दोनों आईपीओ आगे भी कंटिन्यू रहने वाला है। इसीलिए अभी हम इन चारों आईपीओ के एकदम डिटेल में कंपेयर करेंगे, वो या इसके बिजनेस मॉडल के बारे में हो गया, फंडामेंटल के बारे में हो गया, वैल्यूएशन के बारे में हो गया या फिर जीएमपी के बारे में हो गया। एंड हाँ दोस्तों लास्ट में बात करेंगे इस आईपीओ के अलॉटमेंट चांस के बारे में कि किस आईपीओ में आपका अलॉटमेंट मिलने का जो चांस है वो सबसे ज़्यादा है। तो अगर सबसे पहले बिजनेस मॉडल के बारे में बात करें तो एजिस का जो बिजनेस मॉडल है दोस्तों वो पोर्ट टर्मिनल का है। जितना भी पोर्ट पे लिक्विड सब्सटेंस आता है उस लिक्विड सब्सटेंस को ये कंपनी स्टोर करने का काम करती है। यानी एक तरह से देखा जाए तो पोर्ट पे ये कंपनी वेयर हाउस का फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। वहीं सोलॉस के बारे में बात करें तो दोस्तों ये होटल सेक्टर से बिलोंग करता है जिसका होटल द लीला नाम से काफ़ी फेमस है। वहीं बात करें दोस्तों प्रोस्ट्रम के बारे में तो ये पावर सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। बैटरी हो गया, यूपीएस हो गया या फिर इन्वर्टर हो गया, जितना भी ये सब चीज़ होता है उन पावर सोल्यूशन को ये कंपनी प्रोवाइड करती है। वहीं बात करें अगर स्कोडा के बारे में तो जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो दोस्तों कंपनी है वो स्टील का पाइप्स बनाने के लिए जानी जाती है। मतलब कि ये जो चारों कंपनी है दोस्तों वो अलग अलग सेक्टर से बिलोंग करती है जिसका फ्यूचर आउटलुक भी अलग अलग रहने वाला है। देखा जाए तो एजिस का जो फ्यूचर आउटलुक है वो काफ़ी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि ये कंपनी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से जुड़ी काम करती है जिसका डिमांड दोस्तों हर सीजन में बना रहता है। वहीं अगर सोलॉस के फ्यूचर आउटलुक के बारे में बात करें तो इसका भी जो फ्यूचर आउटलुक है वो दोस्तों मॉडरेट है। यानी टूरिज्म बूस्ट के कारण तो इसको ग्रोथ मिलेगा, बट ये भी जो टूरिज्म सेक्टर है वो दोस्तों साइक्लिक नेचर का होता है, सीजन टू सीजन इसका डिमांड चलते रहता है। वहीं अगर प्रोस्ट्रम के फ्यूचर आउटलुक के बारे में बात करें तो इसका भी फ्यूचर आउटलुक ठीक ही है, बट देखा जाए दोस्तों तो इस सेक्टर में कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है। मार्केट में ऑलरेडी कई सारी बड़ी बड़ी कंपनियां पहले से लिस्टेड हैं जिनके पास काफ़ी अच्छा खासा मार्केट शेयर भी पड़ा हुआ है। वहीं अगर स्कोडा के बारे में बात करें तो इसका भी जो फ्यूचर आउटलुक है वो भी साइक्लिक नेचर का होता है। यानी इंफ्रा सेक्टर में डिमांड बढ़ता है तो वहीं इस कंपनी के प्रोडक्ट में आपको डिमांड देखने को मिलता है। मतलब ओवरऑल दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए बात करें तो लॉन्ग टर्म्स के लिए आपका 1 नंबर पे एजिस रहने वाला है, 2 नंबर्स पे सोलॉस रहने वाला है, 3 नंबर पे प्रोस्ट्रम्स रहने वाला है एंड 4 नंबर पे स्कोडा रहने वाला है। इसलिए इन चारों के फ्यूचर को देखते हुए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इस तरह से कुछ रैंकिंग इसका आप कर सकते हैं। वहीं अब बात करते हैं इन चारों के फंडामेंटल एंड वैल्यूएशन के बारे में। तो दोस्तों देखा जाए तो प्रोस्ट्रम का जो फंडामेंटल है एंड वैल्यूएशन है वो काफ़ी एट्रैक्टिव रखा गया है। यानी इन चारों में से आप प्रोस्ट्रम को नंबर 1 का स्थान दे सकते हैं। वहीं स्कोडा नंबर 2 पे है एंड एजिस एंड सोलॉस जो है वो नंबर 3 एंड 4 पे है। मतलब एजिस का जो वैल्यूएशन है वो दोस्तों तो काफ़ी हाई रखा गया है, बट देखा जाए तो इसमें ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए इसका जो वैल्यूएशन है वो उतना रखा गया है। कंपनी जो फ्यूचर आउटलुक है वो काफ़ी अच्छा रहने वाला है, इसलिए इन दोनों कंपनी जो वैल्यूएशन है वो थोड़ा सा महंगा रखा गया है। बट दोस्तों फंडामेंटल एंड वैल्यूएशन वाइज तो ठीक है, बट अगर बात करें इसके अलॉटमेंट चांस के बारे में कि किस आईपीओ में आपको कितना अलॉटमेंट का चांस है तो देखा जाए तो एजिस का जो टोटल इशू साइज है वो लगभग 2800 करोड़ का है, जिसमें रिटेल का जो कोटा है वो केवल 10% का रहने वाला है। मतलब कि इस आईपीओ में 280 करोड़ जो है वो केवल रिटेल के लिए रिजर्व रखा गया है। वहीं अगर सोलॉस के बारे में बात करें तो इसका टोटल इशू साइज लगभग 3500 करोड़ का है एंड इसमें भी दोस्तों रिटेल को 10% का ही कोटा दिया गया है। यानी इस आईपीओ में 350 करोड़ का जो फंड है वो रिटेल के लिए रिजर्व रखा गया है। एंड बात करें अगर प्रोस्ट्रम के बारे में तो इसका इशू साइज लगभग 168 करोड़ का होने वाला है, जिसमें दोस्तों रिटेल को 35% का कोटा दिया गया है। यानी देखा जाए तो ऑलमोस्ट 58 करोड़ का जो फंड है वो इस आईपीओ में रिटेल के लिए रिजर्व रखा गया है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट अगर बात करें स्कोडा के बारे में तो इसका टोटल इशू साइज लगभग 220 करोड़ का है, जिसमें से रिटेल का जो कोटा है वो भी 35% का रहने वाला है। यानी ऑलमोस्ट इस आईपीओ में भी 77 करोड़ का जो फंड है वो रिटेल के लिए रिजर्व रखा गया है। इसलिए इस हिसाब से देख सकते हैं कि मैक्सिमम जो आपका अलॉटमेंट चांस है वो सोलॉस में रहने वाला है। 2 नंबर पे आ जाएगा आपका एजिस का, 3 नंबर पे स्कोडा एंड 4 नंबर पे आ जाएगा आपको दोस्तों प्रोस्ट्रम का। यानी सबसे जो कम आपका अलॉटमेंट चांस है
वो आपका हो जाएगा प्रोस्ट्रम में, उसके बाद स्कोडा में, उसके बाद इजिस में, एंड नंबर 1 पे दोस्तों है स्लॉस। देखा जाए तो स्लॉस में जो आपका अलॉटमेंट चांस है वो सबसे ज़्यादा रहने वाला है। बट जैसे कि दोस्तों आपको पता ही होगा कि हमें केवल अलॉटमेंट के लिए अप्लाई नहीं करना है, हमें कंपनी के फंडामेंटल को भी देखना है, वैल्यूएशन को भी देखना है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी ग्रे मार्केट में इन सब का कैसा डिमांड चल रहा है उसको भी देखना है। तो चलिए फाइनली बात कर लेते हैं कि इन चारों आईपीओ के ग्रे मार्केट में अभी कैसा डिमांड चल रहा है। तो अगर बात करें सबसे पहले इजिस के बारे में, तो इसके ग्रे मार्केट में लगभग 3 से 5% के आसपास डिमांड बना हुआ है। यानी इस हिसाब से देखा जाए तो इस आईपीओ में लगभग आपको 700 के आसपास तक प्रॉफिट देखने को मिल सकता है पर लॉट पे। वहीं अगर स्लॉस के बारे में बात करें तो इसके ग्रे मार्केट में अभी फिलहाल 2% के आसपास डिमांड चल रहा है। इस हिसाब से देखा जाए तो लगभग आपको 300 के आसपास तक प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। वहीं अगर प्रोस्ट्रम के बारे में बात करें तो इसके ग्रे मार्केट में लगभग अभी 20 से 25% का डिमांड बना हुआ है। यानी 20 से 25% के आसपास भी देखा जाए तो लगभग 3500 से लेकर 3600 के आसपास तक प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। वहीं लास्ट बट नॉट द लिस्ट अगर बात करें स्कोडा ट्यूब्स के बारे में, तो इसके ग्रे मार्केट में लगभग 15 से 20% का डिमांड बना हुआ है। यानी इस हिसाब से देखा जाए तो लगभग आपको 3000 के आसपास तक प्रॉफिट हो सकता है पर लॉट पे। मतलब दोस्तों कि अगर आप जीएमपी को देखते हुए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले प्रोस्ट्रम को रख सकते हैं, सेकंड नंबर पे स्कोडा को रख सकते हैं, थर्ड नंबर पे इजिस को रख सकते हैं, एंड फोर्थ नंबर पे दोस्तों स्लॉस को रख सकते हैं। बट याद रहे दोस्तों कि जीएमपी के हिसाब से तो आपको शॉर्ट टर्म में गेन मिल सकता है, बट अगर आपको लॉन्ग टर्म में गेन चाहिए तो आपको कंपनी के फंडामेंटल पे, वैल्यूएशन पे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्यूचर आउटलुक पे फोकस करना होगा। इसीलिए अगर ओवरऑल इसके फ्यूचर आउटलुक के बारे में बात करें तो फिलहाल अभी स्लॉस एंड इजिस के जीएमपी में तो आपको उतना ज़्यादा डिमांड देखने को नहीं मिलेगा, बट ये जो दोनों आईपीओ है दोस्तों वो लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। मे बी आपको शॉर्ट टर्म में कोई लिस्टिंग गेंस ना दे, बट लॉन्ग टर्म में यही दोनों आईपीओ आपको काफ़ी अच्छा खासा पैसा भी बना के देंगे। सो अगर आप लिस्टिंग गेंस के हिसाब से अप्लाई करना चाहते हैं तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपको प्रोस्ट्रम को देनी चाहिए, सेकंड स्कोडा को, थर्ड इजिस को, एंड फोर्थ स्लॉस को देनी चाहिए। बट अगर दोस्तों आप अलॉटमेंट चांस के हिसाब से अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको स्लॉस में एंड इजिस में ऑलमोस्ट कंफर्म अलॉटमेंट देखने को मिल जाएगा, क्योंकि देखा जाए तो इन दोनों आईपीओ में ऑलरेडी दूसरे दिन तक उतना ज़्यादा सब्सक्रिप्शन आपको देखने को नहीं मिला है। दूसरे दिन तक इजिस को मात्र 37% के आसपास सब्सक्राइब किया गया है एंड स्लॉस को मात्र 17% के आसपास तक सब्सक्राइब किया गया है। वहीं अगर प्रोस्ट्रम के बारे में बात करें तो पहले दिन ही ये दोस्तों ऑलमोस्ट 4 गुना के आसपास तक सब्सक्राइब हो चुका है। यानी देखा जाए तो पहले दिन ही ये आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। इसलिए इन दोनों आईपीओ में आपका जो अलॉटमेंट चांस है वो काफ़ी कम रहने वाला है। बट स्टिल आप चाहें तो इन्हीं दोनों में अप्लाई करके आप अपने लक को देख सकते हैं कि आपको इन दोनों आईपीओ का अलॉटमेंट मिलता है या फिर नहीं मिलता है। तो ये था दोस्तों इन आईपीओ का डिटेल कंपैरिजन। आप हमें कमेंट करके बताएं कि इन चारों आईपीओ में से आप किस आईपीओ में अप्लाई करने वाले हैं एंड किस आईपीओ को आप अवॉइड करना चाहते हैं। एंड अगर दोस्तों आप इन चारों आईपीओ का फुल रिव्यू अभी तक नहीं देखे हैं तो इसी चैनल पे इन चारों आईपीओ का फुल रिव्यू भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो मेक श्योर कि चैनल पर विजिट करके इन चारों आईपीओ का फुल रिव्यू देखना ना भूले। अगर एक बार आप इन चारों आईपीओ का फुल रिव्यू देख लेंगे तो उससे आपको ऑलमोस्ट हर डाउट क्लियर हो जाएगा कि इन चारों आईपीओ में से आपको किस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए एंड किस आईपीओ को अवॉइड करनी चाहिए। बाकी बात दोस्तों आप हमें अपना भी ओपिनियन बताएं कि आप किस आईपीओ में अप्लाई करने वाले हैं एंड किसको अवॉइड करने वाले हैं। तो आई होप आज का वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड जो भी आपका सवाल है मेक श्योर कि नीचे हमें कमेंट करके ज़रूर पूछें। मैं कोशिश करूँगा कि आपके सवाल का जल्द से जल्द रिप्लाई दे सकूँ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सेफ इन्वेस्टिंग।